आदिनाथ प्रभु तुमको नमन। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। दो पंक्तियां बार बार सुनी होंगी कि हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। हम जैन कुल में जन्मे सम्मान करो रे। ये जैन कुल क्या है? जैन धर्म क्या है? जैन संस्कार क्या है? जैन विज्ञान क्या है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जैन संप्रदाय नहीं, जैन विचार है। महात्मा गांधी से एक युवक ने प्रश्न किया कि गांधी जी, आप राम के नाम का बहुत स्मरण करते हैं, राम के नाम को बहुत याद करते हैं, बार बार आपकी जुबान पर राम का नाम है, तो आप मुझे आज्ञा प्रदान करें तो मैं हिंदू धर्म को स्वीकार कर लूं। जब महात्मा गांधी से यह प्रश्न पूछा गया तो महात्मा गांधी ने एक ही जवाब दिया कि तुम्हें हिंदू धर्म स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। बोले, आपकी जुबान से बार बार राम के नाम का स्मरण सुनने से मेरे मन में एक ही विचार पैदा हुआ, एक ही सोच पैदा होता है कि मैं हिंदू धर्म को स्वीकार कर लूं, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्या हिंदू धर्म को स्वीकार करने से कल्याण होगा? क्या जैन धर्म के अंदर जो है अपना जो है उत्तरदायित्व निभाने से कल्याण होगा? मुस्लिम कहता है कि मेरा धर्म बड़ा है, बौद्ध कहते हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, जैन कहते हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, हिंदू कहते हैं कि मेरा धर्म बड़ा है। लेकिन बड़ा कौन है? जब महावीर से यह प्रश्न पूछा गया, महावीर के सामने जब यह प्रश्न रखा गया कि बड़ा कौन है, तो महावीर यही एक उत्तर देते हैं, जो प्राणी मात्र से प्यार करता है वह धर्म सबसे बड़ा है। जो प्राणी मात्र के प्रति जो है अपनत्व का भाव पैदा करने का पाठ पढ़ाता है वह धर्म बड़ा है। महावीर ने यह नहीं कहा कि जैन धर्म बड़ा है। हर धर्म में यही कहा जाता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम का भाव होना। मुसलमानों के भी जीवन के इतिहास को उठा करके देखना, लेकिन मुसलमान जब भी जाता है मंदिर के अंदर अपना सर ढक करके जाता है। यह सर ढकना मुस्लिम परंपरा नहीं है।
ये हमारे सामने वाले व्यक्ति के प्रति आदर भाव है, सम्मान का भाव है। हमने सर ढकने को जो है मुस्लिम संप्रदाय कहकर के जो है छोड़ दिया। सिखों को देखें कि सिख जब भी गुरुद्वारे में जाता है, चाहे महिला जाए या पुरुष जाए, वह अपना सर ढक करके जाते हैं। इसीलिए कोई भी धर्म के कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पहुंचने की मंजिल सबकी एक ही होती है। जब उनने पूछा कि मैं हिंदू धर्म को स्वीकार कर लूं, तो हिंदू धर्म को स्वीकार करने के लिए गांधी जी ने कहा कि तुम्हें हिंदू धर्म स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, तुम जिस धर्म को मानते हो उस धर्म में अंदर तक उतर जाओ, वही धर्म तुम्हारा उद्धार और कल्याण कर देगा। तुम जिस धर्म, याद में रखिएगा, धर्म और संप्रदाय में फर्क होता है। संप्रदाय वह हुआ करता है जो आपस में लड़ाने का काम करता है, और धर्म वह हुआ करता है जो सबको मिलाने का काम किया करता है। महावीर ने धर्म की व्याख्या दी, संप्रदाय की व्याख्या नहीं दी। और अगर महावीर ने संप्रदाय की व्याख्या दी होती तो गाय और शेर एक घाट पर पानी नहीं पी रहे होते, क्योंकि जाति विरोधी होते हुए भी एक दूसरे के प्रति हिंसात्मक विचार रखने वाले भी, एक दूसरे से विरुद्ध चलने वाले भी महावीर के तप के प्रभाव से गाय और शेर एक घाट पर पानी पीने लगे। इसका प्रतीकात्मक उत्तर यही निकल करके आता है कि महावीर कहते हैं कि धर्म वह है जो विरोधी को भी प्यार की भाषा सिखा सके। आपके जीवन में दुश्मन होंगे, हैं दुश्मन नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी किसी के साथ कभी कोई दुश्मनी नहीं हुई हो। लेकिन जिसके साथ भी दुश्मन होते हैं, क्या वह दुश्मनी मिटाना चाहता है या दुश्मन को मिटाना चाहता है? आपका किसी से झगड़ा है तो आप किसे मिटाना चाहोगे, दुश्मन को या दुश्मनी को? बोलो ना, दुश्मनी को नहीं, दुश्मन को मिटाना चाहोगे। तुम्हें लगेगा ये इसका सत्यानाश हो जाए तो मेरा। याद में रखिएगा, तुम्हारे घर में, तुम्हारी दुकान पर अगर इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा और पड़ोसी की भी दुकान पर पड़ेगा तो आपको ज्यादा दुख नहीं होगा। लेकिन पड़ोसी की दुकान पर नहीं पड़ा और आपकी दुकान पर पड़ा तो आपको लगता है ये मेरे से ज्यादा 2 नंबर का काम करता है, इसकी दुकान पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी दुकान पर ही छापा पड़ा। भगवान तूने बहुत नाइंसाफी की है। याद में रखिएगा, भगवान कोई नाइंसाफी नहीं करते हैं। अरे नाइंसाफी होती है तो हमारे अपने कृत्यों की वजह से हुआ करती है। धर्म वह हुआ करता है जो विरोधी को भी प्रेम की भाषा सिखा दिया करता है। इसीलिए जो लोग दुश्मनी मिटाना चाहते हैं, दुश्मनी मिटाने का एक सीधा सा फार्मूला है कि जिसके साथ में आपकी दुश्मनी है, जिसके साथ में आपका बैर है, जिसके साथ में आपका विरोध है, जब वह सामने आ जाए तो उसे देख करके मुस्कुरा देना। क्या करना? क्या करना? मुस्कुरा देना। लेकिन ऐसा अगर प्रवचन सभा में भी बैठे हो और दुश्मन अगर बाजू में आकर के बैठ जाए तो दुश्मन के बाजू में बैठते ही हमारे चेहरे की भाव भंगिमा बदल जाती है। ऐसा लगता है कि ये कहां से बैठ गया, फिर जो 1 घंटे प्रवचन में भी बैठेंगे, लेकिन नजर इधर उधर रहेगी कि कब जगह मिले और मैं यहां से उठ करके वहां चला जाऊं, क्योंकि मेरे बाजू में मेरा दुश्मन बैठा है। याद में रखिएगा, धर्म उस दिन अंतरात्मा में गुजरेगा कि जिस दिन तुम्हें दुश्मन भी परमात्मा की तरह नजर आने लग जाएगा। दुश्मन को भी परमात्मा, दुश्मन के अंदर भी परमात्मा देखा जा सकता है। जो व्यक्ति दुश्मन के अंदर भी परमात्मा देख सकता है वही धर्म की परिभाषा को समझ सकता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जैन धर्म क्या है। सुबह उठकर के भगवान का अभिषेक करना जैन धर्म है। सुबह उठकर के जो है भगवान की पूजन करना जैन धर्म है।
मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैन धर्म क्रियात्मक नहीं है, जैन धर्म आचरणात्मक है। जो बाहर है वह अंदर है वह बाहर दिखाई देना चाहिए, और जो बाहर है वह अंदर तक पहुंचना चाहिए। हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे। आप जैन कुल में जन्मे तो जैन कुल में जन्मने के बाद में आपने जैन धर्म के लिए क्या किया? आज एक सिख अगर पुलिस में भी भर्ती होता है तो पुलिस में भर्ती होने के बाद भी अपनी पगड़ी नहीं छोड़ता है। अगर फ्रांस में भी सिख जाकर के अगर जो है सेना में भर्ती होगा तो सेना में भर्ती होने पर भी जो है वहां की सरकार ने भी सिखों को जो है पगड़ी बांधने की इजाजत दी है। उन्हें हेलमेट या दूसरा कैप लगाने की आवश्यकता नहीं है, और जिसके सर पर पगड़ी होती है दुनिया आसानी से पहचान लेती है कि ये सिख है। आप जैन हैं, आपको कौन पहचानता है? क्योंकि आज जैनियों की पहचान जैन श्रावक से नहीं है, जैनियों की पहचान है तो हम जैन संतों से जैनियों की पहचान है। क्योंकि हम लोगों का आचरण देख करके, हमारा व्यवहार देख करके, हमारा जीवन देख करके सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाता है कि ये जैन संत हैं। लेकिन तुम्हारे व्यवहार को देख करके, तुम्हारे आचरण को देख करके ये पता नहीं चलता है कि ये जैन श्रावक है, क्योंकि जैन श्रावक एक आचार और विचार का नाम है। जैन धर्म जो है आचार और विचार का नाम है। अरे सिख ने अपनी पहचान बनाई, देश का प्रधानमंत्री भी हो उसके सामने भी जो है उसे भी दूसरा कोई आवरण लगाने की आवश्यकता नहीं है। वह अपनी पगड़ी पहन करके ही देश के प्रधानमंत्री भी बन जाता है। सेना में भी भर्ती होता है तो वहां पर भी उसकी पगड़ी कायम रहती है। लेकिन तुम्हारी क्या कायम रहती है? यह कहा जाता है कि जैनी भाई जो है रात्रि में भोजन, बोलो ना, रात्रि में भोजन नहीं करता है। लेकिन देखा जाए आप कभी किसी मुनि के पास जाएंगे और मुनि के पास जाकर के कहते हैं कि महाराज मुझे रात्रि भोजन का नियम दे दो कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, लेकिन घर में रहूंगा तो नहीं खाऊंगा बाहर की। ये देखो छूट है, बाहर खाएगा घर में। अब आप विचार करिएगा कि घर में आप अगर रात्रि में भोजन करोगे तो आपको रात में खाता हुआ कौन देखेगा? आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार। लेकिन जब बाहर जाकर के रात्रि में भोजन करोगे तो उसे कौन देखेगा? पूरा समाज देखेगा। जब वहां पर रात्रि में भोजन करने पर पूरा समाज देखेगा तो फिर लोगों के दिमाग में पहले एक चीज हुआ करती थी कि ये जैन बंधु है, जैन बंधु रात्रि में भोजन नहीं करता है, उसके लिए दिन में व्यवस्था की जाती थी। आप किसी वैष्णव की शादी में जाकर के सम्मिलित होते हैं और वह कहता है कि जैन साहब आप रात में तो नहीं खाते होंगे? नहीं, मेरा बाहर की और शादी की। अब आप विचार करिएगा कि आपने उसे क्या परोसा अपना जैन धर्म का, आपने उसे क्या रखा उसके सामने। वह तो सोच रहा था कि जैन रात्रि में नहीं खाता है, लेकिन आपने तो उसे भी कलंकित और अपमानित कर दिया। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जैन कुल में पैदा हुए तो जैन कुल में पैदा होने के साथ जो है हमारे मन में उस जैन कुल के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए। क्योंकि महावीर के मोक्ष जाने के बाद जो बंटवारे हुए वह बंटवारे उतने ज्यादा खतरनाक नहीं थे जितने बंटवारे अभी खतरनाक बनते जा रहे हैं। महावीर के मोक्ष जाने के बाद पंथ के नाम पर बंटवारे हुए। दिगंबर, श्वेतांबर, देहरावासी, स्थानकवासी, 13 पंथी, 20 पंथी। लेकिन आज 13 पंथी और 20 पंथी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, देहरावासी और स्थानकवासी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज फर्क पड़ता है तो आदमी के खान पान से। क्योंकि महावीर ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है परम धर्म है, अहिंसा के समान कोई बड़ा धर्म नहीं है। तो क्या जैन आज शाकाहारी है? आज देखा जाए तो जैन समाज के सामने सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि शाकाहारी जैन
और मांसाहारी जैन। क्योंकि आगे ये पहचान की जाएगी। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि आप देहरावासी हो या स्थानकवासी हो, आप तेरापंथी हो या बीसपंथी हो, आप दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, क्योंकि इसी तरह से हमारी पीढ़ी का क्षरण होता गया, इसी तरह से हमारी सभ्यता का क्षरण होता गया, इसी तरह से हमारे आदर्शों का हनन होता गया। तो आगे आने वाले समय में पूछा जाएगा कि आप शाकाहारी जैन हो या मांसाहारी जैन हो। और जिस दिन ये पहचान हुई, समझ लेना महावीर के चरणों में तुमने सबसे बड़ा बुरा कृत्य किया है। महावीर को सम्मान दिलाने की बनस्पत तुमने महावीर का अपमान किया है। आज शाकाहारी जैन और मांसाहारी जैन, यहां पर जितने लोग बैठे हैं सब शाकाहारी हैं? बोलो, होटलों का भोजन करते हैं या नहीं? विचार करने की जरूरत है कि शाकाहारी हम अपने आप को जैन कहते हैं। अरे जो आज विदेशों की कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है और वह आपके घर में धलट्टे से चलता है। तुम्हारे बच्चे को अगर टॉफी खाने के लिए चाहिए तो टॉफी कौन सी दिलाते हो? बोले कैडबरी। कैडबरी से नीचे का काम कहां चलता है? लेकिन विचार किया कि वह कैडबरी बनती कैसे है, उस कैडबरी के अंदर क्या है? अरे उस कैडबरी के अंदर जो है अंडे का सत्त पड़ा हुआ है, आपने उसे लेकर के अपने बच्चे को दे दिया। आपने विचार किया क्या वह बच्चा शाकाहारी रहा? याद में रखिएगा, हमारा जब तक बाहर का खान पान प्रारंभ है तब तक हम शाकाहारी की श्रेणी में नहीं। अरे सुबह उठ करके हम अपने दांतों को साफ करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम कौन सा पेस्ट लगाते हैं? बोलो ना, कॉलगेट, क्लोजअप। अब भले ही जो है कॉलगेट लगाने के बाद में दांत तो चमकने लगा, लेकिन उसके अंदर जो हड्डियों का चूरा था, उस हड्डियों के चूरे ने तुम्हें शाकाहारी से मांसाहारी की श्रेणी में ले जा करके खड़ा कर दिया। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065 330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।